ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो 14वां अध्याय की हम शुरुआत करेंगे। तो आइए आशीर्वाद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। ओहो, चैप्टर का नाम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। सुत उवाचा संप्रस्थिते द्वारकायं जिष्णो बंधु दीक्षया जज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो ये अब बात आ रही है तब की जब अर्जुन दोबारा से मिलने जाते हैं, भगवान से द्वारका में जाते हैं और अपने मित्रों से, क्योंकि सब लोगों को जानते थे, परिवार तो था ही है, और जानने के लिए कि आगे के क्या कलाप हैं उनसे जानने के लिए अर्जुन जो है द्वारका में जाते हैं। ध्यान रखिए, इससे पहले हमने सुना था कि विदुर किस प्रकार से आए थे वापस मैत्री ऋषि से मिलके, और उस वक्त ऑलरेडी भगवान अंतर्ध्यान हो चुके थे, लेकिन विदुर ने ये बात पांडवों को नहीं बताई। उन्होंने ये सोचा कि समय आने पर ये बात उजागर होगी, पांडव इसको कैसे ले पाएंगे। और एनीवे उनका मेन फोकस था धृतराष्ट्र की मुक्ति, जिसके लिए वो धृतराष्ट्र को लेके चले गए थे और धृतराष्ट्र को मुक्ति प्राप्त भी हुई। अब जो है अर्जुन द्वारका में भगवान से मिलने जाते हैं। व्यतीता कतिचित मासा तदा न आयात तथा अर्जुन ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि कुरुद्दः। कुछ मास बीत गए लेकिन अर्जुन वापस नहीं आए। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। तो इसके पहले आप जानते ही हैं, धृतराष्ट्र चले गए थे, विदुर चले गए थे, गांधारी चली गई थी, और अंत में नारद मुनि आते हैं और कहते हैं वो तो चले गए या वो तो चले जाएंगे 5 दिन बाद। तो किसी तरह से उनको ज्ञान से राहत मिलती है। लेकिन अब अर्जुन चला गया और अर्जुन आता ही नहीं है वापस। इतना समय के लिए तो अर्जुन नहीं गए थे। मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो नहीं बात कर पाए, दिव्य शक्ति को यूज़ नहीं करते हमेशा। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में भयानक थे। तो ये अपशकुन क्या है? वास्तव में ऐसा कहते हैं जैसे कि शेर आता है, अगर शेर जंगल से चल रहा होता है तो न जाने कैसे पक्षियों को पता लग जाता है, अचानक से अजीब तरह की चिड़चिड़ाहट से होने लगती है, और एक संकेत मिल जाता है जानवरों की, शेर आ रहा है, भयानक खतरा आ रहा है। तो शगुन अपशगुन कोई टोटका नहीं है, ये कुछ सिम्टम है जो समझदार व्यक्ति समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे जानवर हैं, जानवरों की सिक्स सेंस ज़्यादा होती है। हम कहते हैं कोई चोर है, कोई उचक्का है, या कोई बुरी आत्मा जाती है, तो ऐसा कहते हैं कि जानवर को पता चल जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है ना, ऊ ऐसी आवाज़ निकालने लगते हैं। तो कई बार पक्षियों को, जानवरों को या ऐसे कुछ संकेत मिल जाते हैं जिनसे पता चलता है कि समथिंग इज बैड। जैसे मैंने बताया शेर का एग्जांपल। तो कुछ ऐसे अपशगुन दिखने लगे। कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्त ऋतु धर्मिण पापीयसीम निणाम वार्ताम क्रोध लोभ अनित आत्मनाम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और वह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग, यानी कि ऋतु, जैसे कि ये बरसात का मौसम है, ये सर्दी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम है, इसमें बदलाव आने लगे। जैसे कि आजकल तो ये रोज़ की बात होगी हमारे लिए। जब सर्दी खत्म होने का टाइम होता है, आजकल सर्दी, पहले मुझे अच्छी तरह याद है जब रामलीला होती थी, मुझे आज भी याद है, तो सर्दियों के दिन होते थे। मुझे आज भी याद है हम रामलीला में जाते थे तो एकदम सर्दी, हमारे स्वेटर वगैरह रजाइयाँ घर की तभी निकलती थी जनरली। और अब हम देखते हैं कि सर्दियाँ आते आते दिसंबर एंड और जनवरी में जाके सर्दी आती है अक्सर, या दिसंबर के एंड में हम सर्दियाँ होते हुए देखते हैं अक्सर। कभी कभी आ जाती है, कभी कभी आ जाती है। गर्मी तो ऐसा लगता है इटरनली चलती रहती है। तो मौसम में काफ़ी फेरबदल जब होता है तो ये अपशगुन है, क्योंकि इसका मतलब ऋतुएं अपने निर्धारित समय के अनुसार नहीं चल रही हैं। इसका मतलब कहीं किसी ने छेड़खानी करी है। वातावरण में प्रकृति के साथ अपने नियमों का पालन नहीं किया है
और इसमें सबसे बड़ा दोषी है मनुष्य। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो कभी भी जानवरों से पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, लोग कहते हैं कि प्रभु जी अगर मुर्गे को खाएंगे नहीं तो मुर्गे इतने हो जाएंगे कि पॉल्यूशन हो जाएगी, जगह ही नहीं बचेगी। बताइए, ऐसा होता तो जंगलों में आज तक हमने कुछ ऐसा इम्बैलेंस होता हुआ नहीं देखा। आज भी हम जंगलों में जाते हैं तो अच्छा ही लगता है वहाँ जाके। बल्कि कितनी हैरानी की बात है, मुझे कई बार लगता है कि हम लोग कितने सीवर सिस्टम बनाते हैं, सैनिटेशन क्या क्या नहीं करते हैं, ये अपने अपने सीवर लाइंस एंड ऑल। उसके बाद में भी बरसातों में अगर पानी भरता हुआ मैंने देखा है तो शहरों में देखा है। कितनी अजीब सी बात है। क्योंकि भगवान का एक नेचुरल सिस्टम है। हाँ, उसके अंतर्गत पानी अपने आप निकल जाता है, जमीन के अंदर पी जाता है या जगह जगह बना के निकल जाता है। गांव में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं था। हाँ, अनलेस कि वो मैन ने कुछ उसमें इंटरफेयर कर दिया हो। तो जहाँ जहाँ मनुष्य ने इंटरफेयर किया वहीं वहीं समस्या आई। तो इस प्रकार से प्रकृति में एक कई तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ऋतु बदलती हैं मनुष्य के इंटरवेंशन से। तो ऐसा होने लगा, सामान्य लोग अत्यंत लालची हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा ये क्या हो गया, क्रोधी और धोखेबाज हो गए। वो देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। जैसे अगेन, ये तो मैंने खुद देखा है कि हमारे गांव में कभी भी कुंडा नहीं लगता था। दरवाजे खुले ही रहते थे हमेशा ही, लोगों को कोई चिंता ही नहीं आती। आज भी मैंने देखा है, थोड़ा हमारे ज़माने की क्या बात करें, अभी भी मैं कुछ गांव में कई बार गया हूँ, पीछे कई बार हम गए हैं भक्तों को लेकर, तो वहाँ देखते हैं कि दरवाजे खुले हैं और हम अंदर जाके बैठ गए। अभी रिसेंटली की बात है, और घर वाला है ही नहीं। वो थोड़ी देर में आता है और हमसे पूछता भी नहीं यार कौन हो तुम। वो आता है, वो हमें देखता है और साइड में अपना कुछ काम करने लगता है, एज इफ कि उसकी जगह ही नहीं है। मतलब हाइट ऑफ डिटैचमेंट। ये अभी की बात है। आई थिंक हम एक गांव में सारे भक्तों को लेके गए थे कीर्तन करने के लिए। वहाँ हम कुछ घर में घुस गए और वहाँ कोई नहीं था। हम देख के बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, कैसी झोपड़ी है, कैसा है। थोड़ी देर में वो आदमी आया और अपना काम करता रहा। हमारे घर में कोई ऐसा घुसा हो अनजान, तो हमें तो पहले तो हार्ट अटैक जाए, नहीं तो हम लाठा पकड़े, भैया कौन, हु आर यू, क्या कर रहे हो यहाँ पर, गेट आउट, या कुछ झगड़ा कर लें, लड़ाई कर लें। तो ऐसा काफ़ी बदल गया है ज़माना, क्योंकि लोग अब लालची और क्रोधी हो गए हैं, इसीलिए नेचुरली ऐसी भावना आ गई। हम भी जानते हैं कि चोर उचक्के ऐसे घुस जाते हैं, लेकिन पहले ऐसे नहीं घुसते थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा लोग बड़े क्रोधी हो गए, लालची हो गए, धोखेबाज हो गए, और जीविका के लिए अनुचित साधन अपना रहे हैं। अनुचित साधन, नियमों को तोड़ रहे हैं। आज आदमी किसी भी प्रकार से पैसा कमाना चाहता है, समहाउ, भाई हुक और क्रुक, डज नॉट मैटर कौन सी इंडस्ट्री है, कौन सा क्या कर रहा है। मुझे आज भी याद है, हमारे एक दो भक्तों की दीक्षा रोक दी गई थी, सिंपली बिकॉज कि वो एक शराब की कंपनी में काम कर रहा था और एक व्यक्ति कुछ और ऐसी जगह काम कर रहा था जहाँ मीट का कुछ लेन देन था। उनकी दीक्षा ही रोक दी गई। इट इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट वेयर यू आर वर्किंग, बिकॉज उस सब चीज़ों का रिएक्शन हमारे जीवन में आता है। तो इस प्रकार से लोग अनुचित तरीके से भी किसी भी तरीके से धन कमाना चाह रहे हैं, बस समहाउ। जीव्य प्रायम व्यवृत्तम शाठया मिश्रम च सौहृदम पितृमात्र सुहिता भ्रात दमपति नाम च कलकनम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए। सारे सामान्य लेन देन, जो मित्रों के बीच के व्यवहार कपट के कारण दूषित हो गए। कपटता आ गई हमारे बिहेवियर में, लालच आ गया। अब हम किसी को कुछ देते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। और मैंने ये रियली में अपनी लाइफ में होते हुए देखा। आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन दिस इन क्लोज रिलेशनशिप समटाइम्स, जहाँ पे उलाहना दी जाती है कि हमने तो तुम्हें ये दिया था बर्थडे में, तुम मुझे क्या दे रहे हो, तुमने ये दिया। क्लोज रिलेशनशिप में, इवन रक्षाबंधन के त्योहारों में मैंने ये होते हुए देखा है कई बार। जस्ट लाइक ऐसा लग रहा है कि व्यवसाय सा बन गया है, इस दिन भाइयों को पैसा देना है, समथिंग लाइक दैट। तो रिश्तों में कपटता आ गई, लालच आ गया है। तो इसलिए रिश्ते बर्बाद हो गए, समाप्त हो गए। सब में लेन देन चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। पहले क्या होता था, पहले होता था यदि मुझे किसी ने कुछ दे दिया है तो मुझे लगता था अब मैं इसको कैसे कुछ दूँ, हाँ कैसे मैं इसको दूँ, दे पाऊँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है फिर भी। हाँ, अब क्या होता है कि मैंने दिया है तो मैं इससे कैसे ले लूँ, मुझे कैसे मिल जाए। उसमें होता था कि मैंने अगर ले लिया है तो मैं इसको कैसे दे दूँ कुछ। हाँ, इस तरह से दोनों में देने की होड़ लगी रहती थी, अब दोनों में लेने की होड़ रहती है।
लेकिन फिर देते क्यों हैं? देते इसलिए हैं क्योंकि नॉर्मल सोशल कल्चर हमने बहुत सीख लिया है, गिफ्टिंग हमने सीख लिया है, हाँ, बॉक्सिंग डे हमने मनाना सीख लिया है। तो हम बहुत गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन उस गिफ्ट के पीछे हृदय नहीं है। हाँ, हृदय हृदय समाप्त हो चुका है गिफ्ट देने लेने में। ददाती ददाती प्रतिगृणाति गुह्यम अख्याति पृच्छति, ये तो शास्त्रों में बताया गया, लेकिन ये दिल से होता था। अब ये एक औपचारिकता हो गया है। जैसा हम बताते हैं दिवाली में, मुझे आज भी याद है, हम बचपन में एक दूसरे के यहाँ मिठाइयाँ देने जाते थे बचपन में। अब ये औपचारिकता ज़बरदस्त औपचारिकता बन गया है, इतना ज़बरदस्त है कि लोग दे थिंक दैट इट्स अ राइट। कि कई बार ऐसा होता है, ऐसे हम लोग किसी वेंडर जाता है जी बैंकर्स के पास कुछ देने जाता है, तो सब लोग इसलिए दे रहे हैं कि इससे हमें बिजनेस मिलेगा, इससे हमें कुछ मिलेगा, तो देना लेने का पर्पस बदल गया है। तो इस तरह का माहौल उन्होंने देखा। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होने लगी। हाँ, तो उन्होंने देखा ऐसा तो नहीं होता था। ये तो इसका मतलब कलयुग के लक्षण है, क्योंकि कलयुग मतलब कलह का युग। कहाँ पे आपस में मतभेद है, गलतफहमी है? पिता माता और पुत्रों के बीच में। बताइए, इनके बीच में भी गलतफहमी है। और कौन सा रिश्ता बचा फिर? हाँ, वो सोचता है कि ये मेरे लिए नहीं कर रहा है, ये किसी और के लिए कर रहा है। वो सोचते हैं इन्होंने मेरे लिए करा ही क्या है। हाँ, ऐसा होते हुए देखा होगा हमने। माता पिता सोचते हैं हमने तुम्हें पढ़ा पलो पास के इतना बड़ा किया, नाउ यू शुड गिव समथिंग बैक। हमें एक फॉरेन ट्रिप पे तो लेके जाइए, हमारे लिए कुछ खरीद के तो दीजिए। तो इसलिए पुराने ज़माने में सारा फोकस चरित्र निर्माण में होता था। अब सारा फोकस होता है कि कैसे इसको पैसा कमाने की मशीन बनाया जाए, और जो पैसा कमाता है तो थोड़ा तो हमें देगा ही। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन आ गई है। और इसी तरह से इसी भाव में बड़ा हुआ बच्चा भी यही सोचता है कि पैसा किस लिए कमाया जाता है? इंजॉयमेंट के लिए। मेरी इंजॉयमेंट में ये लोग बाधा कर रहे हैं। हाँ, हर महीने 10,000 तो इनकी बीमारी में लग जाते हैं। कब जाएगा बूढ़ा खूसट? अंदर ही अंदर व्यक्ति सोचने लगता है। तो इस प्रकार से माता पिता, शास्त्र बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, माता पिता पुत्रों के बीच में, शुभ चिंतकों के बीच में, भाई भाई के बीच में सदैव गलतफहमी होती है। भाई सोच रहा है कि ये जब पिताजी जाएंगे तो मुझे कितना देंगे। वो सोच रहा है कहीं ये वाला हिस्सा इसको तो नहीं दे देंगे, हाँ ये वाला हिस्सा मेरे पास आ जाए। चारों तरफ गलतफहमी गलतफहमी गलतफहमी। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच में भी सदैव तनाव और झगड़ा रहता है। पति और पत्नी जस्ट लाइक एन अर्धांगिनी हम कहते हैं, जो कि हमेशा हमने सुना था धृतराष्ट्र का जब जीवन समाप्त हुआ तो गांधारी ने अपना जीवन समाप्त कर लिया कि व्हाट इज द यूज ऑफ माई लाइफ नाउ। और यहाँ पर आजकल क्या हो गया है, निरंतर गलतफहमी। हाँ, और हम पिक्चर भी ऐसे देखते हैं, तुम्हारी शर्ट पे इतना लंबा बाल कैसे, कहाँ गए थे ऑफिस के बाद। और उसी तरह से पति भी देखता है, ये साड़ी मैंने तो नहीं दिलाई, कहाँ से आई। तो निरंतर गलतफहमियाँ 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 रहती हैं, क्योंकि एक्चुअली चरित्र गिर चुका है। इसलिए रिश्तों में प्रेम समाप्त हो गया है, रस समाप्त हो गया है। तो इस तरह के सिम्टम उन्होंने देखे युधिष्ठिर महाराज ने। निमित्तानि अति अरिष्ठानि काले तु अनुगते नृणाम, लोभ आदि अधर्म प्रकृतिम दृष्ट्वा उवाच अनुजम नृप। कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। अभ्यस्त जानते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लालच की प्रैक्टिस भी हमें परफेक्ट बनाती है, परफेक्ट लालची। क्रोध की प्रैक्टिस आपने देखा है लोगों को करते हुए, अमेजिंग थिंग है। लोगों को मैंने क्रोध की प्रैक्टिस करते हुए देखा है, आपने देखा है? एग्जाम्पल सोच सकते हैं आप? मैं बताता हूँ। कई बार ऐसा हुआ हमारे जीवन में, किसी व्यक्ति से हम बात करें तो उन्होंने कहा जी कल ऐसा हो गया। हम कहते हैं कोई नहीं, भूल जाए यार, नो प्रॉब्लम। कहते हैं भूल कैसे जाऊं, भूलना ही तो नहीं है। वो गजनी की तरह है, कुछ ऐसा निशान बना के रखूंगा ताकि मुझे याद रहे, हाँ इसने मुझे मारा था, भूलूंगा नहीं। जब याद रखूंगा तभी तो बदला लूंगा। तो केवल बदला लेने के लिए वो रोज याद रखता है, देखता है इसने मुझे, लिखा है कहीं पर, हाँ कहीं पर लिखा है, रोज पढ़ेगा इसने मुझे मारा था, मैं इससे जरूर बदला लूंगा। कहीं प्रवचन सुन के आता है, ठंडा पड़ जाता है, लेकिन कहता नहीं ठंडा कैसे पड़ सकता हूँ, तुरंत फिर से उठाता, याद करता है, हाँ इसने मुझे बोला था, इसने मुझे बोला था।
फिर से क्रोध। ऐसा तो मैंने तो बहुत होते हुए देखा है। लोग भूलना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि भूल गए तो बदला कैसे लेंगे। इसलिए क्रोध की प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए कहा गया क्रोध के गर्व के अभ्यस्त हो गए। गर्व तो क्या बात करें, स्वाभिमान स्वाभिमान स्वाभिमान। एक सीरियल आता था जब मैं छोटा था, छोटे तो नहीं थे मतलब मिडिल एज में। हाँ, उसको हम देखते थे। स्वाभिमान 3 बार बोलता था, स्वाभिमान स्वाभिमान स्वाभिमान। सुन के ही आदमी को स्वाभिमान आ जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट बचपन से हमारे अंदर कूट कूट के डाला जाता है। हाँ, तो अभ्यस्त होते हैं हम किसके, स्वाभिमान के। कैसा अभिमान। साइज दूरबीन से भी देखेंगे तो भी देख नहीं सकते हम, हमारा साइज इतना है। फिर भी हमें स्वाभिमान है अपने ऊपर। डिपेंड करते हैं सूर्य की रोशनी पे, डिपेंड करते हैं, नहीं तो अंधकार ही अंधकार हो जाए संसार में। चंद्रमा की रोशनी पे डिपेंड करते हैं, बिजली घर की रोशनी पे डिपेंड करते हैं। देख नहीं सकते हैं, आंखें बहुत अच्छी सुंदर है लेकिन अंधेरा होने पे कुछ नहीं देख सकती है। हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट है भगवान के ऊपर, लेकिन स्वाभिमान बहुत बड़ा है। कृतज्ञता समाप्त है। लेकिन शास्त्र में सिखाते हैं कैसे कृतज्ञ हुआ जाए, कैसे छोटा बना जाए, कैसे तृण से भी नीचा समझा जाए, कैसे पेड़ से भी ज़्यादा सहनशीलता पैदा करी जाए। इसके विपरीत हमें क्रोध में, गर्व में, लोभ में अभ्यस्त किया जाता है। बचपन से बोलते हैं बेटा देख, डोंट गेट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। अगर सेटिस्फाइड हो गया तो बड़ा आदमी नहीं बनेगा बेटा। थिंक बिग, बिकम बिग, बिकम बिग बी, जस्ट लाइक बिग बी। बिग बिग बिग, वो बड़ा ही उसको सपना बचपन से दिखाई दे। ये सच बात है कि नहीं है, बचपन से ये तो दिखाते हैं हम। हाँ, कोई अगर ये बोल दे कि बेटा तू क्या बनेगा, पापा मैं ना एक पोस्टमैन बना। क्या पोस्टमैन बनना चाहता है तू। करेक्टर की तो बात ही नहीं करी जाती है। आदमी कितना, उसको बचपन से ही क्या, लोभ, क्रोध, गर्व की प्रैक्टिस कराई जाती है। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अक्षरों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, तो महाराज युधिष्ठिर बड़े परेशान हो गए। व्हाट काइंड ऑफ हेल इज दिस। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। इतना बुरा समय, लोग इतने घटिया हो गए, गिर गए। इसलिए उनके जीवन से स्वाभाविक प्रेम आनंद चला गया। अब वो वस्तुओं में आनंद ढूंढते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो युधिष्ठिर अपने भाई से क्या कहते हैं, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।